हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस अगेन। आज मैं बेटा आपको बताने वाला हूँ लॉगरिथम। बेसिकली आप बोलेंगे सर आप केमिस्ट्री के चैनल चलाते हो, आप मैथमेटिक्स बता रहे हो, तो बेटा लॉग ऐसा कंटेंट है जिसको हमें फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स में यूटिलाइज करना होता है, यूज करना होता है। जैसे लॉगरिथम इन फिजिकल केमिस्ट्री में इन सारे चैप्टर्स में ये लॉग यूज होता है, दैट इज गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। Without log you can't solve the next level question or even NCERT question। NCERT question में भी आपको लॉगरिथम की जरूरत है। बिना लॉग के आप NCERT क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे और एडवांस लेवल क्वेश्चन और थोड़े अपर लेवल क्वेश्चन पे जाएं तो और भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए एक मैं कंटेंट बना के चलता हूं लॉग, और मैं यहां जो टेक्निक बताऊंगा बेटा आपको उस टेक्निक को फॉलो करिए। इससे क्या होगा, आपको बिना लॉग टेबल के लॉग के क्वेश्चंस करने आराम से आप कर सकते हो। बिना लॉग टेबल को यूटिलाइज किए, बिना लॉग टेबल को देखे आप लॉग के क्वेश्चन यूं उड़ा सकते हो और लॉग की वैल्यूज पुट करके आगे बढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। लॉग के लिए बेटा आपको जानना चाहिए कि लॉग जब हम यूज करते हैं तो ये लॉग कुछ बेस लेके आता है, और कितने बेसिस के साथ हम लॉग लिख सकते हैं। लॉग 3 टाइप से रिप्रेजेंटेशन होती है लॉग की। अगर मैथमेटिक्स की जबान में बोलूं मैं तो लॉग विद बेस 10, मैं यहां लिख देता हूं विद, लॉग विद बेस, एक तो होता है बेस 2, लॉग विद बेस 10 एंड लॉग विद बेस ई। कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे लिखा होता है, कुछ ऐसे लिखा होता है। सपोज आई एम राइटिंग, एग्जांपल ले रहा हूं इसका, सपोज आई एम राइटिंग लॉग एक्स, तो लॉग एक्स बेस यहां लिखा होगा 2। बेस 10 कैसे लिखा होगा, इफ आई एम राइटिंग लॉग एक्स तो यहां लिखा होगा 10, या फिर जो बेस 10 होता है बेटा यही डायरेक्टली में log x लिखा होगा। तो अगर केमिस्ट्री में कहीं भी डायरेक्टली log x लिखा हो तो समझ लेना कि वो बेस 10 के साथ है। या फिर तीसरा कंटेंट विद बेस e है, अगर log x लिखा है विद बेस e, इसका मतलब इसको बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ log e जो होता है दैट इज कॉल्ड ln x। ln x मींस दिस इज नेचुरल log। क्या बोलेंगे इसको बेटे लोग, नेचुरल log। तो नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लॉग के 3 कंटेंट हैं, 3 बेस के साथ इसको लिख सकते हैं आप, लॉग विद बेस 2, लॉग विद बेस 10 एंड लॉग विद बेस ई। तो आपको मैं क्लियरली बता दूं कि ये बेस 2 हमारे काम की चीज नहीं है यहां फिजिकल केमिस्ट्री में। हमें जो मेन फोकस होना है वो बेस 10 और बेस ई पे होना है, बिकॉज बेस ई इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल लॉग एंड बेस 10 तो बेस 10 है ही। तो अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं लॉग के, वो आप जान लीजिए बेसिक फॉर्मूलाज। और मेरे हिसाब से जो 11th में बच्चे हैं या 12th में बच्चे हैं या 12th पास बच्चे हैं वो इजीली इन फॉर्मूला को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये फॉर्मूला क्या होता है। इफ आई एम राइटिंग लॉग एक्स वाई, व्हाट डज इट मीन, इट मींस इट इज लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और आप जानते हो कि ऐड करूंगा मैं तो डिजिट बढ़ेगी, या फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो डिजिट बढ़ेगी। हाँ, अलग बात है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 और 1 से ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या होगी, डिजिट बढ़ेगी, और ऐड करोगे तब भी डिजिट बढ़ेगी। तो आपको मान के चलना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोथ विल इंक्रीज द नंबर, तो जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां एडिशन ले लो। एंड डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ विल डिक्रीज द नंबर, तो जहां भी डिवीजन आएगी वहां सब्ट्रैक्शन ले लो। जैसे log xy ये मल्टीप्लिकेशन है, सो हमने यहां ऐड टर्म यूज किया। अगर सेकेंड एग्जांपल मैं यहां पर ले लूं बेटा log x by y, तो x by y का मतलब क्या हो गया, डिवीजन। सो वी कैन टेक log x minus log y। क्लियर हो रहा है बच्चों, क्लियर है? ओके, थर्ड पॉइंट में बोल रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग log x to the power m, तो ये होता है बेटा m log x, m मल्टीप्लाइड बाय log x। लेकिन आपको ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी ये बेसिक फॉर्मूलाज बने हैं, ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं विद बेस 10। ऑल द बेसिक फॉर्मूलाज आर विद बेस 10। ध्यान रखेंगे कि ये बेस 10 के साथ ये फॉर्मूले हम यूटिलाइज कर रहे हैं। log x to the power m is m log x। अगर मैं फोर्थ फॉर्मूला लिखूं log x to the power m और इस पूरे का पावर n, then it will be log x to the power mn, और मैं इसको लिख सकता हूं mn, m into n log x।
मतलब जो पावर होता है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आ जाता है। ये लॉग के बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसको हम यूटिलाइज करेंगे और आगे के कंटेंट को देखेंगे। तो देखिए बेटा, अब इसको यूटिलाइज हम कैसे करें, जैसे अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको जरा एकदम ध्यान से पढ़िएगा। एक तो बेसिक फॉर्मूलाज ये आपको ध्यान में होने चाहिए, और दूसरी चीज log 1 to log 10 की वैल्यू अगर आपको ध्यान में है, इसमें से भी सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं, 3 टर्म ऐसे हैं जिसकी वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। अगर ये 3 वैल्यू आपको याद है और इतने ज्यादा यूटिलाइज आप करते हो न्यूमेरिकल्स में कि वो याद हो जाते हैं, तो अब देखो ये जो वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो इस सीक्वेंस में मैं पहले बेसिक फॉर्मूले बता दूं आपको, फिर अगले पेज पे आगे की क्वेश्चंस करेंगे। तो देखें बेटा, इसके बाद कौन कौन से वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, वो होने चाहिए log 1। log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0, और ये सारे के सारे वैल्यूज मैं किस पे लिख रहा हूं, ये सारे वैल्यूज मैं लिख रहा हूं विद बेस 10। किस पे लिख रहा हूं, विद बेस 10। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब मैं अगर बोलूं कि log 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो log 4 के लिए देखो बेटा, क्या आप यहां लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर, और अगर 2 का स्क्वायर है तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 into log 2, बोलो बोलो। और log 2 का वैल्यू तुम्हें पता है 0.3010, तो 0.3010 into 2, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6020। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं log 5 की वैल्यू बताऊं, तो log ये आ गया वैल्यू हमारे पास 0.6020, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, जिसको मैं नियर बाई 0.7 तो लिख ही सकता हूं बेटा। और log 6, अगर मैं वैल्यू लिखूं log 6 की, तो log 6 क्या होता है log 2 into 3, क्या मैं लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसकी भी वैल्यू लिख सकता हूं log 2 plus log 3 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस, log x is log x plus log y। तो अगर log 6 की वैल्यू को देखें तो log 6 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाता है 0.7781। ये वैल्यू सॉल्व कर लेना, log 2 की वैल्यू रख दो, log 3 की वैल्यू रख दो, प्लस कर लो, 0.7781 आ गया। सो log 7 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो log 7 होता है बेटा 0.8451। log 8 की वैल्यू की बात करूं तो 8 की वैल्यू भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आप लिख सकते हो log 2 का पावर 3, दिस विल बी 3 log 2। log 2 आपको पता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस वैल्यू विल बी 0.9030। अगर मैं बोलूं बेटा log 9 की वैल्यू की बात करूं तो log 9 की वैल्यू भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर। अरे बोलो बच्चों, log 3 स्क्वायर होगा, और log 3 स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 log 3, और log 3 की वैल्यू आपको पता है 0.4771, और इंटू 2 कर दो, ये वैल्यू हो जाती है एग्जैक्टली 0.9542। ये वैल्यू हो जाती है log 3 का स्क्वायर 2 log 3, दैट इज 0.9542। और log 10 की वैल्यू जो होती है दिस इज इक्वल टू 1। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो log 1 तो चलो 0, ये तो याद ही रहता है। log 2 आपको एक याद करना पड़ेगा, दैट इज 0.3010, और इतनी बार आप यूटिलाइज कर लोगे न्यूमेरिकल्स में कि आपको याद हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन मत लो इस चीज के लिए। अभी ये कहीं एक लिस्टिंग कर लेना पेज पे, जब भी क्वेश्चन करना तो इसको देख के कर लेना, बिना किसी लॉग टेबल के, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, आपका टाइम बचेगा पेपर में। तो log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, ये दो वैल्यू आपको याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। log 5 की वैल्यू आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, और log 7 की वैल्यू आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। आप देख लो, और कोई वैल्यूज आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, और कोई वैल्यू मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जेई मेंस लेवल पे, एडवांस लेवल पे जब कांस्टेंट की वैल्यूज देते हैं वो, तो कांस्टेंट की वैल्यूज में log की भी वैल्यू देते हैं। लेकिन मान लो कि मुझे रिक्वायरमेंट है log 18 की, तो वो log 18 कभी नहीं देंगे, वो दे देंगे वैल्यूज किसकी, log 3 की, log 2 की। आप निकालो, आप देखो उनकी यूटिलाइज करके। तो मान लो कि log 2 log 3 की वैल्यू उन्होंने दे दी, log 18 निकालना है, तो मैं अभी वही टेक्निक आपको बताने वाला हूं कि उनके वैल्यूज को यूटिलाइज करोगे, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, और मैं जो वैल्यू आपको बताऊंगा, मैं जो टेक्निक बताऊंगा, उससे ये जल्दी हो जाएगा। तो फटाफट इसको कॉपी करिए आप, फिर अगले पे बताता हूं मैं क्वेश्चन। कॉपी कर लिए बेटा लोग। अब देखो, अब इन वैल्यूज को हम यूटिलाइज कैसे करें। जैसे सपोज करो मुझे एक वैल्यू निकालनी है log, मुझे एक वैल्यू फाइंड करनी है log 47।
अगर ऐसी कोई वैल्यू है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी, मैं कोई भी रैंडमली कोई वैल्यू उठा लेते, कौन सा 47, log 47 की वैल्यू मान लो लेते, तो log 47 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? तो log की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बेटा एक चीज ध्यान रखना है कि इसको मुझे लिखना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन में। ऑलवेज राइट द नंबर for which log value we have to obtain, always write that number in scientific notation। तो scientific notation तो जानते हैं आप लोग कि अगर मान लीजिए कि मैं यहां लिख दूं 4789.8, इसको scientific notation में लिखना हो तो क्या करना होता है, इस डेसिमल को खींच के हमें, अगर मुझे इसको scientific notation में लिखना है, then how can you, scientific notation क्या होता है, डेसिमल को खींच के हमें एक डिजिट के बाद लेना पड़ता है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड डिजिट पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 4.7898 into 10 to the power 3 डिजिट लेफ्ट लेके जा रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 to the power 3 हो जाएगा। तो मुझे कुछ इस तरीके के वैल्यूज लिखने पड़ेंगे अगर साइंटिफिक नोटेशन में रखते हैं। तो मुझे लॉग निकालने के लिए बेटा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। अब मैं कैसे लिखूं इसको देखो, तो log 47 है तो मैं इसको लिखूंगा log 4.7 into 10। कैन यू राइट और नॉट? लिख सकते हो? बोलो यस। तो log 4.7 into 10, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं log 4.7 प्लस log 10। बोलो क्लियर है क्लियर? और देखो अगर मैं log 4.7 और log 10 की बात करूं तो log 10 तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 एंड प्लस log 4.7। अब यहीं से हमारी टेक्निक स्टार्ट होती है। अब इसको देखो आप, मैंने बोला log 4 क्योंकि ये 4.7 की बात मैं कर रहा हूं तो दिस 4.7 lies between 4 and 5, it lies between 4 and 5 एंड log 4 की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है log 4 की वैल्यू? 0.6020। और आप ये बताओ बेटा कि log 5 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? दिस इज 0.6990। देन व्हाट इज द गैप बिटवीन log 4 एंड log 5 वैल्यूज? log 4 एंड log 5 वैल्यूज के बीच का गैप कितना है? इस 0.6990 में से आप 0.6020 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 92790, 0.097 का गैप है बेटा। तो ये गैप जो है दैट इज ऑफ 0.097, दिस गैप इज ऑफ 0.097। लेकिन ये गैप कैसा? अगर मैं यहां पे बढ़ाता जाऊं इसको log 4.1, log 4.2, log 4.3 करते 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 log 4.9 देन 5, मतलब इनके बीच का जो गैप है, आप log 4 पे अगर खड़े हो और आपको log 5 तक पहुंचना है तो कितने स्टेप्स नीचे आ रहे हो आप? 10 स्टेप्स आ रहे हो। इसका मतलब कि ये जो गैप है दिस इज ऑफ 10 स्टेप्स, दिस इज ऑफ 10 स्टेप्स। तो आप बताओ log 4 से log 4.7 तक मुझे पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स पे आना है? 7 स्टेप्स गैप पे आना है कि नहीं बेटा? बेटा ये टेक्निक है हमारी, देख लो, आपको log टेबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप कर सकते हो। आप log 4 से log 4.7 पे पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स डाउन जा रहे हो? 7 स्टेप्स। तो 10 स्टेप्स का गैप इतना है, तो बताओ कि 1 स्टेप का गैप कितना होगा? 1 स्टेप का गैप डिवाइडेड बाई 10 होगा, और डिवाइडेड बाई 10 का मतलब 0.0097 होगा। तो बताइए 7 स्टेप्स का गैप कितना होगा? 7 स्टेप्स का गैप हो जाएगा बेटा 0.0097 into 7, कितना हो जाएगा टोटल? ये 7 7 जा 49, 9 4, 7 9 जा 63 and 4 67, 7 6, 7 0 जा 06 and 7 0 0 0.067 है, 0.067 7 स्टेप्स का गैप है। और log 4 की वैल्यू है 0.6020, log 4.7 में इतने का गैप है, तो क्या मैं 0.6020 जो कि log 4 की वैल्यू है और गैप की वैल्यू आ रही है 0.0679, इसको प्लस कर दूं तो log 4.7 का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको प्लस करूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 9 7 2 9 6 6, तो ये वैल्यू आ गई 0.6699। दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ log 4.7। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जरा ध्यान दो। log 4 की वैल्यू 0.6020 जानते हो आप, log 5 की वैल्यू 0.6990 जानते हो आप। तो 4 से 5 तक आप जब डेसिमल की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 से 5 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 ऐसे कर करके आप 5 तक पहुंच गए। तो 10 स्टेप्स हुए।
तो 10 स्टेप्स का गैप है 0.097। तो एक स्टेप का गैप क्या होगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से, इतना आया। तो मुझे 4 से 4.7 तक पहुंचना है, तो इसका गैप कितने का होगा, 0.0679। तो log 4 की वैल्यू है 0.6020, इसमें मैं इस गैप को प्लस कर दूंगा तो ये वैल्यू आ गई। तो एग्जैक्टली हमारी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 1.6699। दिस इज द वैल्यू ऑफ log 47। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। log 47 की वैल्यू हो गई हमारी 1.6699। फटाफट इसको कॉपी करिए, फिर आगे।